नमस्ते। तो किसी मित्र ने कहा कि ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता, जिसको पाली में कहा कौतुन्यता, उसको कि ध्यान में कैसे मतलब उसका अभ्यास कैसे करें ध्यान में। तो बुद्ध कहते हैं कि एक तो कौतुन्यता और एक दान, ये जो दो क्वालिटीज़ हैं ये बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत रेयर है और बहुत जब ध्यान में पक जाता है साधक तो फिर ये आती हैं। हो सकता है किसी किसी में ये पहले से हो, इसका मतलब उसने पहले काम किया होगा। तो एक्चुअली इसको ध्यान में कैसे अभ्यास करना है, तो जब हम कहते हैं कि ध्यान में कैसे अभ्यास करना है तो फिर बात होती है कि सिटिंग मेडिटेशन की। तो मैं एक रिम्पोचे साहब को सुन रहा था। वो एक टॉक दे रहे थे भूटान में। वैसे वो रहते कहीं और हैं, शायद न्यूजीलैंड रहते हैं या कहीं रहते हैं, मतलब वहाँ उनका आश्रम है। तो वो कह रहे थे कि मैं कुछ भूटान के कुछ इलीट से कि मिल रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ बनाइए ना आप, जैसे कि गोयनका जी ने बनाया है सिस्टम, ऐसे आप बनाइए। तो मैंने वो टॉक सुना। तो अच्छा, उससे पहले मैंने एक और भिक्षु का टॉक सुना। ये वेस्टनर है, ये तो रिम्पोचे साहब तो ये तो बजरियाना के हैं, तिब्बतन हैं, लीनिएज इनकी रिम्पोचे वाली है। मतलब इसमें भी 4 स्कूल हैं। तो ये कह रहे थे भाई ये विपස්සना नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बैठ जाइए और एक कि पैकेज बना दिया, उसको मार्केट कर दिया। काफ़ी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा ये नज़र आया कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है। तो गोयनका जी विपස්සना को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एक और monk को मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मैं भी बोलता हूँ कई बार कुछ चीज़ें, पर मेरे बोलने का मतलब वो नहीं है। अब जैसे कृष्णमूर्ति के बारे में ही मैंने बोला है, तो मेरा उनसे आलोचना का मतलब नहीं है। जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ना कि कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, तो उसका कारण ये था कि उनके जो समकक्ष थे, उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, वो तो एक तो ओशो थे और दूसरे महेश योगी थे। अब दोनों के दोनों कहते थे कि चमत्कार हो जाएंगे, आप आ जाइए। तो वो उससे ज़्यादा उनको दिक्कत थी कि भाई अगर ये कहेंगे कि कोई रास्ता है तो फिर लोग तो जाएंगे इधर उधर। तो उन्होंने कहा आप खुद ढूंढो। हालांकि उन्होंने हिंट किया कि आप दिमाग को देखिए, और कई बार तो कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद ढूंढिए। तो अब खुद तो ठीक है, तब कितना ढूंढ सकते हैं ना, लेकिन बुद्धिस्ट पाथ का उनको भी पता नहीं था। तो खैर, जब हम कह रहे हैं कि ध्यान, तो हमारा जो इमेज आती है वो ये आती है कि बैठे हैं, क्योंकि वही बोला गया ज़्यादातर। विपස්සना का मतलब है कि देखना, विपस्सति, और इसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, बार बार करते रहेंगे। जैसे आप सुबह उठना शुरू हुए ना, उठ गए, विपස්සना शुरू हो गई। जब रात आप सो गए, जब तक नींद नहीं है तब तक भी विपස්සना चल रही है। हो सकता है नींद में भी चल रही हो, क्योंकि वो जो आप जागे में करेंगे वही नींद में भी जाएगा। और कई बार ल्यूसिड ड्रीम हो गए तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं।
तो आप उठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप हैं ना वो सारी विपස්සना है। जैसे ही आपने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया अपने को, विपස්සना है, सारी विपස්සना है। बुद्ध इसीलिए तो सारा मार्ग देते हैं कि हर स्थिति में विपස්සना। तो जितनी जितनी अवेयरनेस है उतना उतना विपස්සना। तो वे जो ग्रेटिट्यूड है और जो दान है, अब दान को तो बैठ के क्या आप अभ्यास करेंगे ना, उसकी क्या प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि भाई मेरे को लोगों की मदद करनी है। दान का मतलब मदद करनी है। आप रुपया पैसा दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, लेकिन आप इंटेंशन रख सकते हैं। असली तो इंटेंशन है। तो वो आप कब करेंगे? जब आप ज़िंदगी में होंगे। इसी तरह से जो ग्रेटफुलनेस है या ग्रेटिट्यूड है या कृतज्ञता का भाव है, वो अंदर से आएगा। नहीं तो आप ज़बरदस्ती कैसे कृतज्ञता का भाव। आप माना कि आप बैठे हैं और आपने कहा कि हाँ जी मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मैं तो उसके प्रति भी कृतज्ञ हूँ, उसके प्रति भी कृतज्ञ हूँ, और फिर आपको किसी का ऐसा ध्यान आ गया कि नहीं नहीं इसके प्रति नहीं, ये गड़बड़ है तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कृतज्ञता का मतलब क्या है कि अंदर से ग्रेटफुलनेस की भावना आ रही है। आप बैठे हैं, आप, अब मैं यहाँ बैठा हूँ इस गार्डन में, पेड़ है, इधर आज धूप है थोड़ी सी, एक दो दिन से लग रहा कि थोड़ा गर्मी का मौसम है, नहीं तो लग ही नहीं रहा था तो बल्कि ठंडा हो रहा था थोड़ा, और छाया है, तो मैं ग्रेटफुल हूँ इस प्रकृति के प्रति। पेड़ हुए, प्रकृति ने उगाए, आई एम ग्रेटफुल। मैं हवा ले रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल, कितना साफ़ हवा मिल रही है। कहीं इतनी साफ़ नहीं है तो देखिए कि जहाँ साफ़ हो वहाँ जाया जाए, या चलो जितनी भी साफ़ है आप ग्रेटफुल हैं, पूरी नेचर के प्रति ग्रेटफुल हैं, आप लोगों के प्रति ग्रेटफुल हैं, आप किसानों के प्रति ग्रेटफुल हैं। तो ये ना धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे आप ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपने को देखना शुरू कर देंगे कि अच्छा अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे नेगेटिविटी कम होती रहेगी, जैसे जैसे आपका गुस्सा कम हो जाएगा, द्वेष कम हो जाएगा, किसी ने कुछ कर दिया आपके अगेंस्ट, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा भाव आने लग गया कि अच्छा ठीक है मैं माफ़ कर सकता हूँ, सकती हूँ, तो फिर वो ये रिप्लेस होगा। जब आप माफ़ करने का भाव आ जाएगा तो मैत्री आएगी, उसमें आप गुड विशेस देंगे। ये सारे मिले हुए हैं आपस में। मैत्री आएगी, करुणा आएगी, तो ग्रेटफुलनेस आएगी, तो ही दान की भावना आएगी। अदरवाइज़ तो नहीं आएगी। नहीं तो क्यों देगा कोई ना किसी को, कहेगा भाई क्या है, मतलब मैं क्यों मदद करूं, तो अपना काम कर। लेकिन जब आप ये फील करते हैं कि नहीं मेरे को मदद करनी है किसी की, तो ये दान है, कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, मैत्री है, करुणा है, ये सारे इकट्ठे हैं। इनके थोड़ा अलग अलग नाम है, लेकिन ये सारे तब आएंगे जब थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी दूर हो रही है तो आप ग्रेटफुलनेस आ रही है। लेकिन आप इसको कल्टिवेट कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कल्टिवेशन। बुद्ध जो ध्यान को कहते हैं, एक विपස්සना कहते हैं कि देखना है, लेकिन जो ध्यान के लिए जो शब्द यूज किया उन्होंने वो क्या, भावना। भावना का मतलब कल्टिवेशन। एक तो भावना, आज का जो हिंदी का शब्द है भावना का मतलब हो गया कि फीलिंग, कैसे फील करते हैं, उसकी भावना अच्छी है, उसकी भावना ख़राब है, वो वाली बात नहीं है इसमें। इसमें कल्टीवेशन मतलब जैसे हम गार्डन में पौधे उगाते हैं, कुछ बीज डालना पड़ता है, पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ज़मीन की, बीज डालने पड़ेंगे, उसमें पानी देना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा खरपतवार निकालने पड़ेंगे, उसके वीड जो भी होंगे, फिर जाके कुछ पौधे होंगे। तो इसी तरह से कल्टीवेट करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें।
तो इसको आप शुरू में वो कहते हैं कि अच्छा तो ये 5 शील ले लिया आपने, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे, ले लिए, कोई बात नहीं। उनको क्या बोला, वे रमणी, मतलब इनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, विरत रहने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों से। किससे? हिंसा से, चोरी से इत्यादि। तो ये नहीं कहा कि आप कंप्लीटली वो ये करिए और तब आपने किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया तो आपको लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया। नहीं, वो कह रहे फिर से ले लो उसको, ठीक है, हो गया। ये ट्रेनिंग है, ये तो होता रहेगा। तो ये जो ग्रेटिट्यूड आप ख़ास तौर पे कह रहे हैं, ये आप कल्टीवेट करना शुरू कर दीजिए। और ये आप कल्टीवेट कर सकते हैं, ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। आप ध्यान कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने को। तो जैसे माना आप खाना खा रहे हैं, तो खाने से पहले आप 20-30 सेकंड थोड़ा मौन में आ जाइए और सबके प्रति सद्भावना दीजिए। मतलब हो सकता है आप ही ने खाना बनाया हो, किसी ने घर में खाना बनाया है, तो भाई जिसने बनाया, जो खा रहा है खाएगा, जहाँ से हम सामान खरीद के लाए, सब्जी वाले से सब्जी, अनाज वाले से अनाज, जिन किसानों ने उगाया, जो जो ट्रांसपोर्टर वहाँ तक लेके आए, उस सारी जो चेन है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आजकल तेल का क्राइसिस आ गया ईरान यूएस वार के कारण, तो अब बहुत दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा था मोदी जी कह रहे थे कि भाई बचत करो आप इसमें, तेल में, और चीज़ें भी उसमें शामिल थी। तो अब उस तरफ हमारा तो ध्यान जाता ही नहीं कि तेल कहाँ से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, रूस से आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। फिर वो ट्रांसपोर्टर उसको यूज करेंगे, वो कहाँ जाएगा, रिफाइनरीज में जाएगा। तो जो खाना हम खा रहे हैं ना, इसमें पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व हैं। और ये तो लोग हैं और चीज़ें की बात कर रहे हैं, बाकी नेचर है जो। अब एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जैसे इस बार भी शायद कुछ गेहूँ ख़राब हुआ होगा क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी, तो सारी फसल भी उसके बाद वो आखिर में ख़राब हो गया। या पहले बारिश ही नहीं हुई, तो उस समय अच्छी फसल नहीं होगी। तो ये नेचर तो है ही है, बहुत बड़ा फैक्टर नेचर का है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, सबका भला हो। जो खा रहा है, जिसने पकाया, जिस जहाँ से आया, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड। भले ही आप इसको वैसे ऊपर ऊपर मन से कर लो, धीरे धीरे वो आ जाएगा, धीरे धीरे आप कर सकते हैं उसको। आप कपड़ा पहन रहे हैं, अब इस कपड़े में पता नहीं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ से आया कुछ पता नहीं है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। तो फिर आपकी फीलिंग भी बदल जाएगी। आप ऐसे नहीं खाएंगे यूँ उधर टीवी में देख रहा वहाँ, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना। ये किसी घर में गया मैं, तो वो लड़का मतलब क्या, लेट 30s में, वहाँ से लेके आया, यूँ देख रहा और यूँ खा रहा। मैंने कहा भाई बैठ जा। तो मतलब ग्रेटिट्यूड क्या, अब उसको ध्यान ही भी नहीं है कि खाना, और उसका पेट खराब रहता है, उसे रहना है क्योंकि अटेंशन दे ही नहीं रहा है। तो खाने को अटेंशन दीजिए, तो आपकी फीलिंग बदल गई, खाने के प्रति फीलिंग बदल गई। और आजकल इस पे बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी फीलिंग बदल गई ना, तो वो खाना जो आप खा रहे हैं और एक जो दूसरा खा रहा है, बिल्कुल वही खाना, अगर उसकी फीलिंग अलग है, आपकी अलग है, तो वो अलग तरीके से काम करेगा, आपके पेट में अलग तरीके से काम करेगा। अब आप देखना, इस पे काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं, क्योंकि आपका जो पूरा मानस है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाया, मुंह में डाला और नीचे गया और उससे हो गया। तो सारा कुछ डिपेंड करता है उसमें, आपकी मनस्थिति कैसी है, कैसी मनस्थिति में आप खा रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि आप जब खा रहे हैं तो बस खा लीजिए, बस आप खाना बन जाइए, आपका सारा ध्यान वही है। तो आप अब जब एक ग्रेटिट्यूड वहाँ आप एक्सप्रेस करेंगे सबके प्रति, तो खाने की क्वालिटी बदल जाएगी। दूसरा, ये फीलिंग आएगी। तो जब आप किसानों को देखेंगे तो ये फीलिंग आएगी आपको, औरों को देखेंगे तो फीलिंग आएगी। इसी तरह से और सब कुछ जो चल रहा है, अब हम
ग्रेटफुल हैं कि भाई अब ये हमको हवा मिल रही है, इतनी शुद्ध हवा मिल रही है, इतने पेड़ हैं, सूरज के प्रति ग्रेटिट्यूड है, तो रोज़ आ रहा है, रोज़ चमक रहा है, अभी एक दिन नहीं चमकेगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये फीलिंग जो है ना, ये डेवलप होगी, ये धीरे धीरे डेवलप होगी अंदर से। जैसे जैसे नेगेटिविटीज़, थोड़ा विकार थोड़ा कम होने लग जाएंगे, वैसे वैसे थोड़ा सा ये आने लग जाएगा। जैसे एक किसी और दोस्त का सवाल था, कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, ध्यान ठीक कर रहे हैं, या हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। वैसे इस पर हम बोल चुके हैं काफ़ी। वही है, एक तो आपके जो विकार हैं, जो गुस्सा है कम से कम वो कम हो रहा है, आपकी मैत्री थोड़ा सा बढ़ रही है, आप थोड़ा माफ़ कर सकते हैं लोगों को। अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप उसको माफ़ कर दें। ये धीरे धीरे ये आ रहा है आपके अंदर। आपको थोड़ा लोगों को मदद करने की फीलिंग आ रही है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं निकले, दूसरा निकल गया, तो आपके अंदर आ रहा है ठीक है यार, वो निकल गया, उसका अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा या कर लूँगी। अगर ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा ये कि जो आप लेके चलते हैं ना कि बस ये करना है, ये प्लानिंग है, उसको थोड़ा सा लूज़ कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। वैसे जैसे आप सोचते हैं, भले ही आप वो सब कर लें, माना कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, निकल जाएं उसमें और बन जाएं जो बनना चाह रहे थे, वो वैसे नहीं होता जो आपने सोचा होता है। वहाँ जाके फिर पता चलता है तो रियलिटी तो कुछ और है। तो इसलिए घूम फिर के आप इस मोमेंट में आ गए। इस मोमेंट में क्या है, अब जो हो गया सो तो हो गया। अब किसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, या आपको लगता है उसने कर दिया, हो सकता है उसने न किया, उससे पूछेंगे तो कहानी दूसरी होगी। और आप वो दिमाग में घुमाए जा रहे हैं, वो दिमाग में बैठा हुआ है। अब आपने ध्यान करना शुरू किया, धीरे धीरे वो नॉट्स थोड़ा ढीली होनी शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा खुलने शुरू हो गई, और उसके बाद आपने उसको माफ़ कर दिया। और धीरे धीरे हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना भी आ जाए कि भाई इसके कारण मैंने ध्यान करना शुरू किया, नहीं तो शायद मैं ध्यान न करता। तो हो सकता है, क्योंकि अब आपकी मनस्थिति, आपका जो दिमाग है वो अलग हो गया, उसने अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं और देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी विपස්සना है, और धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी। ग्रेटिट्यूड आएगा, दान आएगा, करुणा आएगी, कंपैशन आएगा, मुदिता आएगी, मतलब कि दूसरे की खुशी में खुश होना, ये सारे आएंगे धीरे धीरे। अब ध्यान के समय तो आप ध्यान करिए, ध्यान के समय मतलब जो बैठने वाला है, जो बैठने वाला है उस समय तो आप बैठने वाला ध्यान करें, थोड़ा मैत्री का अभ्यास कर लें, शुरू में भी कर सकते हैं, आखिर में भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये सारे दिन का काम है। और सारे दिन देखते रहिए क्या हो क्या रहा है। अभी कुछ हुआ तो क्या हुआ, उसने कुछ कहा, अभी वो ट्रिगर करता था नेगेटिविटी, अभी क्या हुआ, आपने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारा कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो बदलेगा। एक तो ये एक चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इसको टेंशन बना के नहीं चलना, उस पर थोड़ा और बात करेंगे किसी और वीडियो में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ये पकड़ के चल पड़ते हैं कि अच्छा ये आना चाहिए, अभी ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, दान देने की भावना आनी चाहिए, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, और वो आती नहीं है। आती इसलिए नहीं है कि अब यहाँ तो बहुत स्टॉक है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो हमसे नहीं हो रहा है, ये तो हो नहीं पा रहा है, अब क्या करें, कोई और तरीका बताइए। जैसे इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं कि जी हमसे तो ये आनापान विपස්සना हो नहीं रही है। तो
हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे ना हो, मतलब लोग कई बार देखते नहीं। आप देखना शुरू कर दीजिए। आनापान विपस्सना ही नहीं है, बहुत सारा। अब जो जो एलिमेंट पे जो बात हो रही थी कि जो 4 धातुएं हैं शरीर की, या उसमें 5 की बात की, आकाश की भी बात की, उन पे कर लीजिए। बुद्ध ने तो कहा कि आप बैठे हैं और जानते हैं कि बैठे हैं, यही बहुत बड़ी मेडिटेशन हो गई। बैठे हैं जानते हैं बैठे हैं, खड़े हैं जानते हैं खड़े हैं, चल रहे हैं जानते हैं चल रहे हैं, यही की बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो वो ये नहीं है कि अब ये नहीं हो रहा है तो अब ये ध्यान ही नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, आप अवेयर हैं। ये भी ध्यान है कि आपको पता चल रहा है कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी और समय होना शुरू हो जाएगा। कई बार आप बहुत थक गए, उसमें कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी किसी के प्रति, उस समय नहीं हो पा रहा, तो आप जानते हैं ठीक है ये थक गए थे, तो अपने को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है। ये भी धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं होगा कि तुरंत हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ये कल्टीवेशन है, धीरे धीरे होगा। और सिर्फ बैठने वाला ध्यान ही ध्यान नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हो रही है जब बैठेंगे हम। लेकिन ध्यान हर समय, जब से आप सुबह उठ गए और जब तक आप सोते नहीं हैं, इवन की नींद में भी अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रहे, क्योंकि वहाँ भी फिर सपने भी थोड़ा बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए। और मैंने ये भी सोचा कि भाई रोज़ डालने के बजाय, क्योंकि अभी तक तो डाल रहे थे लगभग रोज़, तो एक दिन छोड़ के डाल दें, काफ़ी है। क्योंकि जिसको देखना होगा वो एक दिन छोड़ के देख लेंगे, अच्छा है। और थोड़ा उस पर, नहीं तो रोज़ रहता है कि अच्छा अभी तो वीडियो बनाना है, ये डालना है, तो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। हो सकता है कभी थोड़ा और फ्रिक्वेंसी कम हो जाए तो सही है। असली बात यह है कि आप अपने साथ काम कर रहे हैं, इसका सारा उद्देश्य ये है कि लोगों को थोड़ा रास्ता मिले। ये एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, मेरे को कई बार बताते हैं कि फ़लानी जगह ऐसा है, फलानी जगह ऐसा है। जैसे मैंने एक में लिखा था ना, ये ही पस सीखो, तो मैंने बोला ये ही पस सीखो, कि मैंने कहा पुट इट ऑन द टेस्ट, तो उन्होंने लिखा कि ये ही पस सीखो मतलब कि कम एंड सी, आओ और देखो। मैंने कहा हाँ आओ देखो, मतलब कि तभी आएंगे तभी देखेंगे जब उसको अनुभव पे उतारेंगे। बात ये हो रही थी कि आप सीखिए और उसको अनुभव पे उतारिए, तो बहुत अच्छा है। मेरे को कई बार लगता है कि जो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सीरियस लोग हैं, मतलब साधना के प्रति, जिन्होंने उसको, साधना को, ध्यान को अपना जीवन का मुख्य अंग बना लिया है, ऐसे मुझे लगता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग कमेंट्स भी नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है। कई बार मेरे को ईमेल पे भेजते हैं, ईमेल क्या, कईयों के पास जिनके पास मेरा नंबर है तो मेरे को उस पर भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे। कई बार फ़ोन कर देंगे, वहाँ बता देंगे, ठीक है, बढ़िया है, न भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। असली बात यह है कि आप इसमें बढ़ते रहें। तो आप देते रहें अपनी इनसाइट्स भी, कैसा है, क्या चल रहा है। और ये पूरा कल्टीवेशन है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर कुछ नेगेटिविटी आती है, वो आती रहेगी, तो उसको देखिए कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, और उसके लिए भी ब्लेम मत करिए अपने को। ठीक है, अच्छा आ गया, अच्छा भाई ठीक है, इसको भी देख लेंगे। जैसे एक और दोस्त ने कभी मेरे से पूछा कि यार कई बार ना मेरे को बहुत जॉय आता है, तो मैंने कहा ये इन्जॉय, बोले उसको भी देखना है, मतलब हाँ देखना ही है, बात तो सही है, देखना ही है। लेकिन जो बुद्ध कह रहे हैं, जो अंदर से जॉय आ रहा है, यू कैन इन्जॉय इट। इन्जॉय का मतलब क्या है कि आप उसमें हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर किसी सेंसेस से नहीं है, ठीक है। देखना उसको भी देखना ही है, दुख आएगा तो उसको भी देखना ही है। तो इस सारी विपස්සना है, और ये धीरे धीरे कल्टीवेट होगा, धीरे धीरे गुण आएंगे, जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हमारा प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो गया। मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा आज के लिए। नमस्ते।